फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे वेब टेक्नोलॉजी में जावा लैंग्वेज अब हम डिटेल में स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन जावा में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। आप लोग अवेयर होंगे, सी प्लस प्लस में पढ़े होंगे कि कई सारे ऑपरेटर होते हैं। यहाँ पे एक बार हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं ऑपरेटर इन जावा की, एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं कि कैसे रन करता है प्रोग्राम और क्या उसका आउटपुट आता है। तो यहाँ पे कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे आपका यूनरी ऑपरेटर जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड आपका लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर जो हैं वो आपके जावा में आते हैं। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर यूनरी में, अरिथमेटिक में, अदर में आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर की। यूनरी ऑपरेटर सिंगली यूज होता है जहां पे सिंगल ऑपरेंड हो। ऑपरेंड का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे वेरिएबल ए है तो ए के साथ सिंगल ऑपरेटर कोई लग जाए, जैसे माइनस ए, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस यूनरी माइनस हो गया। अगर प्लस ए है, प्लस बाय डिफॉल्ट आपका हिडन होता है, अगर केवल ए वेरिएबल है तो एज ए प्लस आपका काम करेगा, तो भी एज ए यूनरी ऑपरेटर है। अगर आप प्लस प्लस माइनस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की देखे होंगे तो भी आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो कि सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होता है, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर। एक आपका लॉजिकल कंप्लीमेंट होता है, ये भी किस में आता है, आप जो कि बुलियन के केस में काम करता है। ये भी आपका आता है यूनरी, ये भी आपका आता है यूनरी ऑपरेटर के अंदर में। तो चलिए इसका हम एक एग्जांपल जल्दी से रन करके देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है और कैसे काम करता है। आपको बेसिक आइडिया तो होगा ही कि प्लस प्लस क्या काम करता है, इंक्रीमेंट बाय 1, और माइनस माइनस क्या काम करता है, डिक्रीमेंट बाय 1, जो भी वैल्यू नंबर हो। तो चलिए पहले हम प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम मैंने सेव कर रखा है सी ड्राइव में, जावा नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ऑपरेटर नाम का फोल्डर है, जहां पे ऑपरेटर के सारे प्रोग्राम मैंने सेव कर रखा है। तो सबसे पहले हम यूनरी डेमो डॉट जावा ओपन करते हैं। यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर का प्रोग्राम बना हुआ है। इसको अगर हम देखें तो इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं, एक क्लास मैंने यूनरी डेमो बनाया, इसी क्लास को एज ए मेन क्लास यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन आ गया। जैसे ही मेन मेथड जावा का आता है जिस क्लास के अंदर, वो आपका एज ए मेन क्लास वहां पे काम करना शुरू कर देता है, और उसी क्लास के नेम से आपकी फाइल आपको सेव करना होगा। जैसे यहाँ पे यूनरी डेमो है, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कर्सर माउस को देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि यूनरी डेमो डॉट जावा नाम से मैंने इसको फाइल को सेव कर रखा है। चलिए अब आगे हम इसको आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, जिसकी वैल्यू है रिजल्ट इक्वल टू +1 इसका, तो मतलब इस टाइम इसकी वैल्यू 1 हो जा रही है। एज ए यहाँ पे प्लस क्या काम कर रहा है, एज ए यूनरी ऑपरेटर यहाँ पे काम कर रहा है। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैंने प्रिंट कर लिया रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट की वैल्यू है उसको प्रिंट करने का। आप इसको पेपर पे एक बार देखते चलिएगा इसका रिजल्ट क्या आउटपुट आ रहा है, फिर इसको रन करके देखेंगे क्या वही मैच कर रहा है वह। फिर रिजल्ट माइनस माइनस, जो भी रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे हुई होगी उसको माइनस माइनस कर लेंगे, उसके बाद उस रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। फिर रिजल्ट प्लस प्लस है तो जो भी रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे हुई थी उसको हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे और वहां पे उसको फिर से हम प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद रिजल्ट की वैल्यू हम रिजल्ट से ही रिजल्ट इक्वल टू माइनस रिजल्ट, जो भी रिजल्ट की वैल्यू होगी रिजल्ट माइनस रिजल्ट हम कर लेंगे उसको। तो इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या आता है। आप अपने पेन पेपर पे इसको साइड में लिखते चलिए इसका रिजल्ट, ताकि आप तुरंत आंसर इसको जब हम रन करें तो मैच कर सकते हैं। तो इसको भी हम रिजल्ट प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद बुलियन भी एज ए यूज हो रहा है यहाँ पे, बुलियन सक्सेस। अगर बुलियन सक्सेस आता है इक्वल टू फॉल्स मैंने यहाँ पे ले रखा है, तो सिस्टम प्रिंट इसको क्या करना है, आपको सक्सेस यहाँ पे प्रिंट करेगा। और दूसरी लाइन यहाँ पर क्या लिख रखा है, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट सक्सेस, मीन सक्सेस की वैल्यू जो होगा उसका नॉट निकाल के यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको हम तुरंत रन कराते हैं। रन कराने के लिए आप cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिएगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके हम इस लोकेशन में पहुंचेंगे जहां पे आपका फाइल है। तो लोकेशन मेरा कहाँ पे है, सी ड्राइव के अंदर ऑपरेटर फोल्डर के अंदर है। तो cd जावा ले लेते हैं, हम जावा में जाएंगे, जावा के अंदर एक ऑपरेटर फोल्डर है, तो cd ऑपरेटर के अंदर हम आ जाएंगे। इस ऑपरेटर के अंदर आपका फाइल नेम है, अगर जो आप देखें तो फाइल नेम क्या है यहाँ पे, यूनरी, इसी नाम से सेव होगा, यूनरी डेमो डॉट जावा नाम से सेव होगा। तो हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं इसको, जावा सी यूनरी डेमो डॉट
जावा। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। जैसे कंपाइल हो जाएगा इसकी आप देखेंगे वहां फोल्डर में जाके तो एक क्लास फाइल भी बन गई होगी। ध्यान दीजिए, आप देखिए एक क्लास फाइल बन गई यूनिटी डेमो डॉट क्लास फाइल। अब इसी को हम रन करते हैं। अगर कोई एरर होगा तो क्लास फाइल नहीं बनेगा। रन करने के लिए हम कोड सिंपली लिखते हैं जावा और सिंपल क्लास फाइल नेम केवल, मीन्स वहां पे हम डॉट जावा नहीं लगाएंगे। तो जावा यूनिटी डेमो लेकिन हम जैसे इंटर करेंगे आपका आउटपुट आ जाएगा। देखिए आउटपुट क्या आया, यहाँ पे आउटपुट आ गया, आउटपुट यहाँ पे आ गया 1 0 1 -1 फॉल्स ट्रू। आपकी वैल्यू इस रिजल्ट से भी ये मैच करना चाहिए। अगर मैच कर गया तो फिर प्रॉपर्ली आप इसको कैलकुलेट कर गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे दूसरा ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। जनरली अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको पता ही होगा, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, रिमाइंडर, ये सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन में आते हैं। तो इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं यहाँ पे एक जल्दी से। मैंने यहाँ पे अर्थमेटिक डेमो का नाम से फाइल सेव कर रखा है, अर्थमेटिक डेमो डॉट जावा नाम से। यहाँ पे प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम देखिए। मेन मेथड है, मेन मेथड मैंने इस क्लास में यूज कर लिया, मतलब यही आपका मेन क्लास भी है। यहाँ पे मैंने रिजल्ट इक्वल टू इंटीजर में एक रिजल्ट वेरिएबल लिया जहाँ पे 1 + 2 मींस 3 वैल्यू हो जाएगा। इसको एलोकेट कर दिया रिजल्ट के पास, इसको हम प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे। इसी तरह से एक ओरिजिनल रिजल्ट नाम का मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया जिसमें वैल्यू स्टोर कर लेंगे रिजल्ट की, मींस जो पुराना रिजल्ट की वैल्यू वेरिएबल था उसी को हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। और रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट -1, रिजल्ट की वैल्यू में से एक हम माइनस कर देंगे। इसके बाद इसको हम प्रिंट करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे। फिर से ओरिजिनल रिजल्ट के पास जो वेरिएबल है उसके पास हम रिजल्ट को एलोकेट कर लेंगे। फिर रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, यहाँ पे माइनस ऑपरेटर है, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर। आप सारे ऑपरेटर को समझिएगा। और इसके बाद यहाँ पे डिवाइड ऑपरेटर भी मैंने यूज कर लिया। इसके बाद एक बार फिर से प्लस ऑपरेटर आया है। आप प्रॉब्लम को ध्यान समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और खुद से इसका कोशिश कीजिएगा रिजल्ट बनाने की। रिजल्ट बनाने के बाद फिर मेरी वीडियो में आगे देखिएगा कि हम इसको रन करते हैं तो क्या आउटपुट आपसे मैच करता है या नहीं करता है। फिर इसके बाद हमने रिमाइंडर ऑपरेटर लगा लिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सारे आपके जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है सारों का मैंने यूज इस प्रोग्राम में कर लिया है और हर टाइम मैंने कुछ न कुछ रिजल्ट प्रिंट करवाया है। तो चलिए देखते हैं प्रिंट क्या करता है। अर्थमेटिक डेमो नाम से आपका फाइल नेम है। हम यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ऑपरेटर फोल्डर के अंदर ये आपका फाइल नेम है। चलिए अब इसको हम रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो सबसे पहले कंपाइल करना होगा आपका। तो कंपाइल हम करेंगे जावा सी अर्थमेटिक डेमो डॉट जावा। जैसे कंपाइल करेगा आपका एक क्लास फाइल ऑलरेडी बन जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लास फाइल बन गई होगी अर्थमेटिक डेमो डॉट क्लास नाम से एक क्लास फाइल बन गई यहाँ। अब हम अगर इसको रन करेंगे तो देखिए रन करने पे रिजल्ट क्या आता है, क्या आपके रिजल्ट से मैच करता है। आप वीडियो पॉज करके वहां पे प्रोग्राम का रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिजल्ट देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 2 = 3, 3 - 1 = 2। इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट आपका मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है मीन्स आप सिंपली सारे ऑपरेटर को कैलकुलेट कर लिए और आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि यहाँ पे कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से आ जाएंगे, इक्वल टू। ध्यान दीजिए, 2 बार अगर इक्वल साइन है तो इक्वल टू का ऑपरेटर होगा जो इक्वलिटी चेक करेगा लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू से। नॉट इक्वल टू, ये भी नॉट इक्वलिटी चेक करेगा लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यू। ग्रेटर देन सिंबल, ग्रेटर चेक करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये सारे सिंबल आपके किस में आएंगे, रिलेशनल ऑपरेटर पे। और कुछ इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर हैं। ध्यान दीजिए, जो ऑपरेटर हमेशा इससे रिजल्ट आएगा वो आइदर ट्रू या फॉल्स में ही आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी एक तरह से हम कह सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से आ जाएगा, एंड आ जाएगा, और आ जाएगा, और टर्नरी ऑपरेटर एक होता है। टर्नरी ऑपरेटर नाम सुने होंगे, क्वेश्चन मार्क, कॉलन। ये आपका टर्नरी ऑपरेटर जनरली इफ देन एल्स स्टेटमेंट को यूज करने के लिए होता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर भी आ जाता है। चलिए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे कंपैरिजन डेमो नाम सा एक प्रोग्राम है मेरे पास बना हुआ, कंपैरिजन डेमो। अब यहाँ पे देखिए कि सारे आपको ऑपरेटर दिख जाएंगे, इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
कि क्या इसका रिजल्ट कैलकुलेट आप क्लियरली कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वलिटी भी है, नॉट इक्वलिटी भी है, ग्रेटर भी है, ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है, लेस देन इक्वलिटी भी है, कहीं ना कहीं सारे यहाँ पे यूज कर लिए गए हैं। तो चलिए इसको हम कंपाइल और रन कर लेते हैं जल्दी से। अगर इसको हम कंपाइल करें जावा सी कंपेरिजन डेमो डॉट जावा, क्योंकि कंपेरिजन डेमो डॉट जावा नाम से मेरी फाइल थी, तो इसको हम कंपाइल करेंगे। जैसे कंपाइल करेंगे आपका देखेंगे यहाँ पे तो एक फोल्डर बन चुका होगा, यहाँ पे कंपेरिजन डेमो डॉट एक फाइल बन चुका होगा, नाम यहाँ पे कंपेरिजन डेमो डॉट क्लास फाइल। अब हम रन करेंगे तो इसी क्लास फाइल को हम कॉल यहाँ पे होगा। तो रन करने के लिए सिंपली हम कोड लिखते हैं जावा सी, केवल सिंपली कोड लिखते हैं जावा स्पेस फाइल क्लास, जो क्लास नेम होगा, क्लास फाइल का नेम, उसी को हम कॉल कर रहे हैं, तो वहां पे डॉट जावा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि नाम चेंज हो गया, अच्छा डबल ओ हो गया, यहाँ पे सिंगल ओ था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, वैल्यू 1 is not equal to value 2, value 1 is less than value 2, value 1 is less than equal to value 2। इस तरह से अगर आपका रिजल्ट आता है, आप अपने रिजल्ट से कैलकुलेट करके इसके बाद रन करके मैच करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कैसे कैलकुलेट हुआ है। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आप जनरली जानते ही होंगे कि जनरली कोई वैल्यू राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन करना होता है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सारे एग्जांपल में आप इसको जहां भी आपको कोई जैसे इनिशियलाइजेशन आप वेरिएबल आप कहीं हो रहा है तो उस टाइम भी इस वेरिएबल का यूज होता है। इंपॉर्टेंट है आपका बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर जनरली काम करता है बिट लेवल पे। बिट लेवल मतलब कि 0 1 जो आपके बिट होंगे उस पे काम करता है। तो कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? एंड ऑपरेटर होगा, एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर होगा और इंक्लूसिव आर ऑपरेटर होगा। इसके अलावा लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का भी कंसेप्ट आपका आएगा। तो ये सारे किस पे काम करते हैं? बिट लेवल पे काम करते हैं। तो चलिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। हालांकि ये सारे आप सी लैंग्वेज में अवेयर होंगे जब पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक तरह से रिवाइज आपका करा दे रहे हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो बिट लॉजिक डॉट जावा नाम से फाइल मेरे पास है जहां पे मैंने प्रोग्राम सेव कर रखा है। इसी प्रोग्राम को अगर देखें आप तो यहाँ पे एक क्लास बना है बिट लॉजिक का जो आपका एज ए मेन क्लास है, तो इसी नाम से फाइल सेव होगा। एक मैंने स्ट्रिंग बना लिया बाइनरी नाम का, जहां पे इतनी स्ट्रिंग क्या कर दिया? स्टोर करा दिया। ये सारी स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर मैंने करा दिया 0 1 के फॉर्म में। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया, इतने सारे वेरिएबल, और उसके साथ कुछ न कुछ हम आपका बिट वाइज लॉजिक यहाँ पे लगा दिए, जैसे आर है, एंड है, एक्सक्लूसिव आर है, नॉट है, एंड है, ये सारे मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और इसी के बाद इसका प्रिंट हम ले रहे हैं सारे वेरिएबल का। तो इस तरह से लोकेशन के साथ कि बाइनरी ए का जो बाइनरी ए की जो वैल्यू होगी उसकी बाइनरी ए लोकेशन पे यहाँ से वैल्यू कॉल करेगा। तो आप इसको मैच कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, अपना रिजल्ट देखिएगा कि क्या आपका रिजल्ट आता है। फिर इसी के साथ आप जब हम रन करेंगे तो उसको देखते हैं आपके रिजल्ट से मैच करता है या नहीं करता है। तो चलिए इसको हम रन करते हैं प्रोग्राम। तो रन करने के लिए फाइल किस नाम से थी? फाइल आप देख लीजिए, फाइल थी आपका बिट लॉजिक नाम से। तो चलिए यहाँ पे हम कंपाइल करते हैं पहले जावा सी बिट लॉजिक डॉट जावा। जैसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल सक्सेसफुली कर गए, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे एरर होगा तो यहीं पे एरर मैसेज आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या क्लास फाइल बन गई इसकी। अगर हम देखें तो क्लास फाइल इसकी बिट लॉजिक डॉट क्लास से क्लास फाइल बन चुकी है। चलिए अब इसको हम कंपाइल रन करते हैं। रन करेंगे तो सिंपली हम कोड लिखेंगे जावा और फाइल नेम, क्लास फाइल नेम जो होगा उसको लिखेंगे तो रन करेगा। तो रन कर जाएगा। कुछ इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा। आप इसको मैच कर लीजिएगा, क्या आपके आउटपुट से आउटपुट मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा होगा तो परफेक्टली आप कैलकुलेट कर लिए। ऐसे ही कोई प्रोग्राम आपका ऑपरेटर पे आ सकता है जिसमें सिंपली इनपुट आउटपुट कुछ पूछ सकता है कि इसका आउटपुट क्या
होगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्लास हम बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट आगे हम लेक्चर में बात करेंगे एरे के बारे में कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे हम जावा में कैसे बनाते हैं और उस पे प्रोग्राम कैसे प्रोग्राम काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।